हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर और अपने इस एक सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है, जो कि है 100 डेज़ की सीरीज़ है बुटीक मास्टरी कोर्स की। इसमें हम आपको कराएंगे कंप्लीट बुटीक मास्टरी कोर्स। लाइव में मैंने हमेशा यही लिखा है 3 मंथ्स में कंप्लीट मास्टरी कोर्स, जिसको मैं 100 डेज़ में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो 100 डेज़ में आपको कंप्लीट मास्टरी कोर्स मिलेगा। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप डेली सुबह 11 बजे लाइव में ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि मैं डेली करती हूँ। आप लोगों के डाउट, आप लोगों को कंप्लीट मास्टरी कोर्स लाइव सिखाने की कोशिश, जिसकी फर्स्ट क्लास हो चुकी है, उसी की फर्स्ट क्लास का थोड़ा सा पार्ट मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये है मेरी फर्स्ट वीडियो। तो 100 डेज चैलेंज ऑफ बुटीक मास्टरी कोर्स की फर्स्ट वीडियो आपके सामने है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेज़रमेंट की। मेज़रमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप सिलाई सीखने जा रहे हैं और सिलाई सीखने के लिए मेज़रमेंट लेना बेहद ज़रूरी है। के लिए ये मेजरिंग टेप होना बहुत ज़रूरी है, और इस मेजरिंग टेप की हेल्प से आप पूरी सिलाई के शिखर तक पहुंच जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा औजार, बहुत बड़ा गहना, और आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने तक का सफ़र इसी के साथ तय करना है। तो ये आपके पास होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का। मीन्स देखो, ये वोवन वाला है जिसमें कि फैब्रिक मिक्स होता है। ये वैसा वाला टेप है जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आप इसको कैसे भी कर लेंगे, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको अपना मेजरिंग टेप कैसा लेना है। तो आपको अपना मेजरिंग टेप लेना है बहुत ही सॉफ्ट क्वालिटी का। ठीक है, हाँ तो चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फर्स्ट क्लास, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपर बॉडी मीन्स अपना जो कुर्ती है उसका मेजरमेंट कैसे लेना है। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा चलन में है सूट। सूट बहुत लोग वेयर करते हैं एज कम्पेयर टू साड़ी। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जैसे भी आता रहेगा मैं आपको बताती रहूँगी। सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं सूट की मेजरमेंट, और वो अपना खुद का लेना और साथ में क्लाइंट का लेना, दोनों का बताऊंगी कि आप किस तरीके से लेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहना। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अंत तक पहुंचते पहुंचते एक छोटे से कमेंट के साथ वीडियो का एंड कीजिएगा, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लाइंट से दुपट्टा साइड करा लीजिएगा, क्योंकि दुपट्टा अगर होगा तो मेजरमेंट में फ़र्क हो सकता है। और हाँ, एक बात और है, ये सूट मैंने आज जानबूझ के आपके लिए वेयर किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज है, तीरा इधर उधर है। अगर मैं फिक्स पहनूंगी तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपने तो अपने सूट के अकॉर्डिंगली ले लिया। इसलिए मैंने आज जो फर्स्ट वीडियो ये मैं शूट कर रही हूँ, ये बिल्कुल एक लूज है, और ये है रेडीमेड, तो इसका कोई भी ऐसा फिटिंग नहीं है, ना ही मैंने फिटिंग किया है। देखो गला जो है वो पीछे जा रहा है, एक्चुअल में इसका गला यहाँ पर है, और ये इस तरीके का सूट है ना। लेकिन ये कहीं पर भी आपका मैच नहीं हो रहा, उसको आप छोड़ दीजिए। मैं आपको सिखा रही हूँ सिर्फ एक अभी मेजरमेंट लेना। सबसे पहले आता है शोल्डर की मेजरमेंट लेना। शोल्डर की मेजरमेंट हम कैसे लेंगे, तो अगर आपने पहना है स्लीवलेस तो आपको एक लाइन अपनी दिख जाती है, जो कि हमारी आर्म को और इस बॉडी को अलग अलग करती है। यहाँ पर एक लाइन होती है जो सबकी होती है ये लाइन। तो ये ना हमारी बॉडी को अलग अलग दर्शाती है कि देखो यहाँ से जो है जॉइंट है। अगर आपको वो भी नहीं मिल रहा क्योंकि आपने स्लीवलेस वेयर नहीं किया, आपने मेरी तरह वेयर किया है फुल स्लीव्स, तो आपको यहाँ पर मिलेगी एक बोन। ठीक है, दोनों साइड एक बोन मिलेगी जिसको आपको मेजर करना है। तो मैंने अपनी बोन को यहाँ पे मैंने मेजरिंग टेप रखा कि ये मेरी बोन है यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा मैंने मेजरिंग टेप रखा यहाँ पर, ये मेरी बोन है। तो मेरा जो बोन का एरिया आया है वो कितना आया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ऐसे रखेंगे हम बोन पे मेजरमेंट टेप अपना। और ये देखो, जब मैंने आज मॉर्निंग में लाइव किया था, तो मेरा मॉर्निंग में जब लाइव आया था तब भी मेरा इतना ही आया था, 15:15। आप जाकर लाइव देख सकते हो, और अभी भी इतना ही आया है। आप इससे 14.5 भी कर सकते हो, आप इससे 15 भी कर सकते हो। 0.25 का
कोई भी मैटर आपका नहीं करेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना एक्चुअल में कितना है, हम 14.5 ले लें, आप ले सकते हो, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट आपका आएगा बस्ट का, ठीक है। बस्ट में आपकी टेप जो है वो बिल्कुल, ये मैं अपनी मेजरमेंट ले रही हूँ, ऐसे ही आप भी लेना ज़रूर सीखना अपनी मेजरमेंट, क्योंकि क्लाइंट की तो सब ले लेते हैं, और जैसे हम अपनी लेना बता रहे हैं ना, ऐसे ही आप क्लाइंट की मेजरमेंट लेंगे। देखो टेप जो है पीछे से भी, बैक साइड से आपकी टेप बिल्कुल भी मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल बस्ट एरिया के इक्वल ही होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा भी ऊंचे नीचा नहीं होना चाहिए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और पंखा मैंने चलाया नहीं है, क्योंकि फिर आवाज़ में डिस्टरबेंस आती है, आपको आवाज़ क्लियर नहीं आती है। तो ये देखो ऐसे, ठीक है। मेरा बस्ट एरिया आया है 42। अब जो भी मैं लूजिंग ऐड करूंगी वो 42 के अंदर ऐड करूंगी। एक डाउट और आपका बताऊंगी, यहाँ से अपर बस्ट, ठीक है, ये अपर बस्ट आपको लेना ज़रूरी है। ये अपर बस्ट का साइज आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वो क्यों ज़रूरी है उसका रीज़न अभी बताती हूँ जब मेजरमेंट ले लेती हूँ। ये देखो मेरा अपर बस्ट साइज आ रहा है 40, 40.5, 40, ठीक है। तो 40.5 या 40 आप ले सकते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 42 आ रहा है मेरा बस्ट एरिया। देन आता है सूट में वेस्ट एरिया। यहाँ तक तो मैंने लिया है बिल्कुल फिटिंग में, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ भी लूजिंग ऐड करनी है अपर बस्ट में भी और बस्ट एरिया में भी। अब आता है मेरा वेस्ट एरिया। वेस्ट एरिया सबका अपना अपना कंफर्ट जोन होता है। अगर आपको इस तरीके से मेजरमेंट लेनी है, जो कि मत लिया करो बिल्कुल भी, ठीक है, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए बता रही हूँ। तो आप बिल्कुल भी ये वाली मेजरमेंट मत लेना कि आपने ब्लाउज के लिए ले लिया या सूट, क्योंकि जब हम ब्लाउज के लिए लेते हैं तो बिल्कुल टाइटली लेते हैं, वेस्ट बिल्कुल भी लूज नहीं होनी चाहिए। जब उसका मेजरमेंट आएगा तो उसका भी बताऊंगी। अभी यहाँ पर क्या करना है, हमें बिल्कुल भी लूजिंग नहीं देनी है। तो जितना कंफर्ट है क्लाइंट को, आप उसको ऐसे करके घुमा के दिखा दीजिए कि हाँ आप इतना कंफर्ट जोन में जाएंगे, तो हाँ ठीक है, इतना कंफर्ट चलेगा। इतना कंफर्ट है तो मेरा आ रहा है 39। अब नेक्स्ट मेजरमेंट आती है कि आपको कौन सी मेजरमेंट लेनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आजकल जो है 90% लेडीज में ये प्रॉब्लम है कि उनका टमी निकला हुआ है, और जब आप सूट बनाते हो यहाँ फिट कर देते हो, यहाँ से टाइट हो जाता है, यहाँ से भी ओके रहता है ना। ये सभी के साथ प्रॉब्लम आती है, और किस किस के साथ आती है वो ज़रूर कमेंट करके लिखना कि हाँ आपको ये चीज़ें पता है या फिर ये मेजरमेंट लेनी चाहिए। अब हमने क्या है, हिप का मेजरमेंट लेना है बाद में, पहले आप ये मिड हिप ले लीजिए, ठीक है। आप इसको मिड हिप का नाम दे सकते हैं या फिर लोअर वेस्ट का भी नाम दे सकते हैं, कि आपने यहाँ से लिया, और क्योंकि हमारा हिप यहाँ से स्टार्ट हो गया तो ये अपर हिप हो गया या फिर लोअर वेस्ट हो गया। आप जो देखो, मैं आपको बोलूँगी प्रैक्टिकली नेम, आपने लोअर वेस्ट बोल देना है। अब आप कहेंगे कि हाँ लोअर वेस्ट नहीं बोलेंगे हम, तो भाई अपने हिसाब से रख लीजिए, अपर हिप रख लीजिए, नाम अपने अकॉर्डिंग इस एरिया का रख सकते हैं, बट बस आपको मेजरमेंट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने मेजरमेंट लिया, तो मेरा मेजरमेंट यहाँ पर आया 44, ठीक है जी। कहाँ पर, यहाँ पर आया 44। अब एक चीज़ और दिखाती हूँ, मैंने मेजरमेंट लिया यहाँ पर, ये मेरा वेस्ट एरिया है, जो बेल्ट वाला एरिया होता है ना, अगर आप पैंट की मेजरमेंट लेंगे तो यहीं से लेंगे। ये मेरा वेस्ट एरिया है, मैंने चौक से मार्क कर लिया, यहाँ पर मेरा वेस्ट एरिया था, ये भी मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। अब क्लाइंट के लिए आप क्या कर सकते हैं वो भी बताती हूँ, क्योंकि ये तो मैंने सूट खुद से वेयर किया है, मैं अगर चौक भी मार्क कर लूँगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्लाइंट के लिए क्या करना है वो भी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पे अब देखो मैंने लिया है हिप का मेजरमेंट, ये है मेरा हिप का मेजरमेंट, और ये हिप का मेजरमेंट आता है मेरा 46, और मैं जो है चाक बहुत ज़्यादा नीचे पहनती हूँ, मीन्स 15 पर कम से कम पहनती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मेरा जो मेजरमेंट आता है वो आएगा 46। अगर आप उस चाक को ऊपर करके 13 पे कर दोगे तो आपका मेजरमेंट हो जाएगा 45। आपने 13 से भी ऊपर कर दिया तो आपका मेजरमेंट हो जाएगा 44। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारी लेडीज के साथ ये प्रॉब्लम रही होगी जो स्टिचिंग करती हैं कि आपने सूट सिला यहाँ से टाइट हो गया।
अब किसी ने चाक ऊपर बना दिया तो उसका सूट यहाँ से लूज हो गया, ये देख रहे हो आप, ये लूज हो गया। आज मैंने इसीलिए ये वेयर किया है कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। ये देखो मैंने फिटिंग नहीं किया है, इसमें रेडीमेड सूट है तो यहाँ पर इस तरीके से लूज हो जाएगा। आपने अगर फिटिंग कर दी तो यहाँ से बिल्कुल टाइट हो जाएगा, जो कि आजकल किसी को पसंद नहीं आ रहा। सबको बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन पसंद आ रहा है। कॉर्ड सेट जब से चल गए हैं तो और भी ज़्यादा कंफर्ट जोन में लोग आ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉर्ड सेट ऐसे चल रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपके चाक बंद होते हैं तो यहाँ पे आप लूज रख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और बहुत ज़्यादा ट्रेंडी भी लगते हैं, सुंदर भी लगते हैं। यहाँ तक की बात हो गई। अब देखो आपको क्या करना है। अगर आप क्लाइंट की मेजरमेंट ले रहे हो, आपने ये चौक नहीं लगाना तो आप हल्का सा ऐसे पिन लगा सकते हो, ठीक है, ये पिन आप लगा सकते हो। अब आप जब क्लाइंट की मेजरमेंट लेंगे तो मेजरिंग टेप को ऐसे पकड़ेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है, ऊपर से मेजरिंग टेप को आपने यहाँ के सेंटर में से पकड़ लिया। सेंटर से जब आप पकड़ेंगे तो आपका यहाँ से निकल के आएगा बस्ट पॉइंट। बस्ट पॉइंट कहाँ पे आया वो आपने मेजर करना है। दूसरा पॉइंट आएगा आपका वेस्ट का। आपने वेस्ट कहाँ से ली है वो आपको पता चल जाएगा जब आपकी पिन लगी होगी या चौक का मार्क लगा होगा। थर्ड वन मेजरमेंट जो आपने अपर हिप का या लोअर वेस्ट का लगाया है वो भी आपको पता लग जाएगा जब आपने पिन लगाई होगी या फिर मार्क किया होगा। फोर्थ वन मेजरमेंट आपका हिप का मेजरमेंट, कि आपने हिप कहाँ तक वेयर करनी है, ठीक है। तो मेरा जो हिप का मेजरमेंट यहाँ से आता है ना, जनरली जो मैं अपने सूट में लेती हूँ 22-23, ठीक है, 14.5, 15, 14.5, 15, 15.5 इतना मैं कर लेती हूँ और मुझे कंफर्ट रहता है, क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग भी ठीक है और साइड से मुझे यहाँ से जो है लोअर दिखता हुआ अच्छा नहीं लगता, चाहे मैंने कुछ भी वेयर किया है। तो वो मेरी पर्सनल चॉइस है, आपके पास जैसे क्लाइंट आए आप उसके हिसाब से लीजिए। तो यहाँ से देखो मैंने अभी नहीं देखा है, आप खुद देखकर बताएंगे कि ये जो मेरा मेजरमेंट है वो कितना आएगा। एक्यूरेट 22, इफ यू कैन सी एक्यूरेट 22 है ना, 22 बिल्कुल एक्यूरेट है, जबकि मुझे नजर नहीं आ रहा था, मैंने सिर्फ अपने अंदाजे से ये लिया है। तो यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट मैंने आपको लेना बता दिया। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अभी आपको लेंथ लेनी है तो भी यहीं से लेनी है, और जहां तक आपकी लेंथ जाए, जितना आपके क्लाइंट को पसंद है वहां रखकर आप उसकी लेंथ ले सकते हो। एक चीज लेंथ में और ऐड करना, अगर आपके क्लाइंट ने सूट वेयर किया है और वो कहे कि मुझे इसी लंबाई का सूट चाहिए जो मैंने पहना है, तो आप उस सूट को पहले ऐसे कर लीजिए, कैसे, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल सेट कर लीजिए। गला पीछे जा रहा है आगे कर लो, ये बिल्कुल भी क्रीज है खोल दो। मीन्स कहने का कि सूट को पूरा थोड़ा लेंथ वाइज खोल लीजिए, बिकॉज आपका अगर आधा इंच भी गला पीछे चला गया और सूट में क्रीज आ गई तो वो सूट 1 इंच कम से कम छोटा हो जाएगा। और जब क्लाइंट पहनकर आएगा तो कहेगा कि मैंने आपको ये लेंथ नहीं दी थी, मैंने बोला था कि सूट के अकॉर्डिंग लेंथ लेनी है तो आपने मेरे सूट की लेंथ कम कर दी, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आपने क्या किया है, यहाँ से मिड पॉइंट से जो सूट की लेंथ थी वो मेजर कर ली है। अब यहाँ बारी आती है अपने सूट के मेजरमेंट की। तो आप अपने सूट की लेंथ कैसे लेंगे, इस टेप को उल्टा कर लेंगे, इस टेप को उल्टा कर लेंगे, और मुझे ना अप्रोक्सीमेटली 42 से 44 के बीच में मुझे चाहिए होता है। तो मैं इसको इस तरीके से लगाऊंगी और अपने घर में ड्रेसिंग के सामने खड़े होके अपनी लेंथ को ऐसे मेजर कर लूंगी, ठीक है। जहां पर भी आ रहा होगा, देखो अभी भी ना एक्यूरेट 44 पे ही रखा गया है। ये ना एक हैबिट हो गई है हाथ की कि हाँ उतना ही रखा जाएगा, बिना देखे भी ऐसे ही रखा जाएगा। 44-45 में पहन लेती हूँ तो ना इतना मैंने रखा, देखा, अगर आपने ऐसे 1 इंच यूं झुक के देख लिया ना, नीचे ऐसे भी कर लिया तो आपकी 1 इंच लंबाई घट जाएगी। जब मैं अपने कस्टमर का मेजरमेंट लेती हूँ तो मैं उनको मना करती हूँ आपको नीचे नहीं देखना, मैं आपको बता रही हूँ कहाँ पे आ रहा है, फील करके मुझे बता देना इतना चाहिए, क्योंकि आप नीचे देखोगे तो आपकी 1 इंच लंबाई घट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट मेजरमेंट आता है गले का। यहाँ से हमें रखना है, सारी मेजरमेंट को हमें मिड पॉइंट से रखना है और मिड पॉइंट से रख के आपको ऐसे गला मेजर कर लेना है, जितनी आपको लेंथ चाहिए। कितना चाहिए, यहाँ आ रहा है मेरा 8 इंच,
आपको 8 इंच गला चाहिए तो 8 पे निशान लगाइए। थोड़ा इससे ऊपर वेयर करना चाहते हैं तो उतना कर लीजिए। जितना आपको वेयर करना है आप उतना निशान लगाकर उन्हें बता सकते हैं, आपका पॉइंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी नेक की मेजरमेंट आएगी आपके बैक नेक की। तो आप अपना तो देखो, अपना थोड़ा सा मुश्किल होता है बैक नेक लेना, और अपना हमेशा पता भी होता है, दोनों ही बातें होती हैं। थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। अगर नहीं मुश्किल करना है आपको तो आप इस तरीके से टेप को रखिए और दूसरे हाथ से अपने इस तरीके से खींच लीजिए। देखो जैसे मैंने खींचा है, अब मुझे कितना चाहिए तो मैं यहाँ अंदाजा लगा लूंगी कि मुझे यहाँ तक चाहिए। ठीक है, मेरा नेक यहाँ तक आना चाहिए। कितना आ रहा है जी? 10 इंच। यहाँ से यहाँ तक आ रहा है मेरा 10 इंच। तो ये तो अपने मेजरमेंट की बात हो गई नेक की। क्लाइंट का तो लेना बहुत आसान है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और आने वाला है जो कि कोई भी नहीं लेता है। जो घर में आप काम करते हो 90% उस मेजरमेंट को इग्नोर करते हो। जो भी मैं आगे आपको मेजर बताऊंगी ना, मेजरमेंट्स, वो 90% आप इग्नोर करते हो, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियां आती हैं फिटिंग में। वो भी मैं बताऊंगी क्या क्या परेशानियां आती हैं। अब देखो ये जो लाइन है जहां से आपने मेजरमेंट लेना स्टार्ट किया था शोल्डर का, ठीक है, उस लाइन पर ये वाली लाइन जो आएगी आपने, जो आपके हैंड को अलग कर रही है, ठीक है, यहाँ से आपको मेजरमेंट लेना। हम रखेंगे अपना इंची टेप और यहाँ तक जाएंगे तो देखो मेरा कितना आ रहा है 13 इंच। ठीक है, फ्रंट अक्रॉस आ रहा है मेरा 13 इंच। बैक का मेजरमेंट लेने के बाद अब आपकी बारी आती है स्लीव्स की। स्लीव्स का मेजरमेंट कैसे लेना है तो देखो, अगर आपको फुल स्लीव्स बनानी है तो आप अपना मेजरमेंट ऐसे ही ले सकते हो, जहां पर आपका तीरा स्टार्ट होगा वहां से लेके एंड तक। ठीक है, आपको जो भी मेजरमेंट चाहिए वो आप ले सकते हैं। जैसे आपको कितनी बनानी है, एक स्लीव्स होती है छोटी, स्मॉल स्लीव्स बनाएंगे तो 6 इंच की। दूसरी जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है 9 या 9.5 की। एंड थर्ड वन स्लीव आती है हमारी 15 या 16 इंच की। एंड फोर्थ वन स्लीव हमारी फुल स्लीव्स। 4 तरीके की स्लीव्स हो गई। आप उनकी लंबाई ऐसे ले सकते हैं। लंबाई लेने के बाद अब आपको अगर यहाँ से स्लीव्स को इतनी स्लीव्स बनानी है तो आपको यहाँ पे मेजर करना होगा, जो कि अभी आजकल ट्रेंड में काफी कम है। बट आपको कहाँ मेजर करना है, यहाँ मेजर करना है अगर आपको स्लीव्स को बनाना है तो। ठीक है, अगर आप छोटी स्लीव्स बना रहे हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी लूजिंग नहीं रखेंगे, बिल्कुल फिक्स रखेंगे अगर आपने शॉर्ट स्लीव्स बनानी है तो। अगर आपने लॉन्ग स्लीव्स बनानी है या यहाँ तक की स्लीव्स भी बनानी है तो जब हम कटिंग करते हैं, स्टिचिंग करते हैं तो बाइसेप्स में 1/2 इंच की लूजिंग रख देते हैं। ठीक है, 1/2 इंच तक की लूजिंग हम रख सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा इजी होता है वेयर करने में। नेक्स्ट स्लीव्स अगर हम बनाएंगे तो हम यहाँ की मेजरमेंट लेंगे और यहाँ की मेजरमेंट लेंगे, दोनों स्लीव मेजरमेंट लेंगे जब हम यहाँ तक की स्लीव्स बना रहे हैं। थर्ड वन स्लीव्स आपकी होती है यहाँ तक 15 या 16, कोई 14 पहनता है, कोई 15, कोई 16, वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर। जब आप यहाँ पर यहाँ वाली स्लीव्स बना रहे हैं 3/4, कल की वीडियो मेरी एंड हो गई थी कि स्लीव्स की मेजरमेंट पे, तो हम मेजरमेंट ले रहे थे यहाँ की स्लीव्स की। तो जब हम यहाँ वाली स्लीव्स बनाएंगे, ये स्लीव्स बनाने के लिए हमें मेजरमेंट थोड़ा सा लूज रखना है जितना कि कंफर्टेबल है। मेजरमेंट आता है जब हम अपनी फुल स्लीव्स बनाते हैं, और हम फुल स्लीव्स कैसे बनाते हैं, ऐसे। ये हम फुल स्लीव्स बनाएंगे अपनी, और यहाँ पर अगर हमें चूड़ीदार बनानी है या फिर नॉर्मल स्लीव्स भी बनानी है तो मेजरमेंट हम यहाँ का नहीं लेंगे। देखो यहाँ का मेजरमेंट मेरा कितना आएगा, 6.5 या 7। ठीक है, ये मेजरमेंट मेरा आएगा 7, लेकिन जब मैं उसके अंदर हाथ इंसर्ट करूंगी तो यहाँ से हाथ हो जाएगा थोड़ा हैवी, और यहाँ पे फिर मेरा हाथ नहीं आ पाएगा। और अगर यहाँ ऐसे हम मेजरमेंट लेते हैं जब हम फुल स्लीव्स बनाते हैं, फुल स्लीव्स बनाने के लिए मेजरमेंट लेने का तरीका है यहाँ से। तो ये हमारा कितना आएगा, 8.5। जब 8.5 आप बनाओगे तब आपका हाथ उसमें इंसर्ट होगा और यहाँ तक आके रुकेगा। अगर आपको फिट स्लीव्स बनानी है तो आपको इसमें हुक लगाने होंगे, जिपर लगानी होगी, टिच बटन लगाने होंगे, वॉटेवर आप जो भी लगाना चाहें वो आपको यहाँ लगाना होगा। एक लास्ट और बहुत मेजर एक बचा है आपका मेजरमेंट जो मैं लेना भूल गई थी। ये देखो नेक्स्ट में, तो ये आपका स्लीव्स का मेजरमेंट है आर्म होल का।
ये आर्मोल आपको लेना ही लेना है, ठीक है। देखो मैंने सूट के लिए मेजर किया तो मेरा आ रहा है 19 सूट के लिए, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल भी मैंने टाइट नहीं किया है, एकदम लूज मेजरमेंट है। अगर मैं इसको ब्लाउज के लिए ले सकती हूँ ना तो भी ये मेरा 19 ही आएगा, ये देखो, ठीक है, ये आ रहा है मेरा 19। आपको इस तरीके से आर्म होल का मेजरमेंट लेना है और कटिंग करते वक्त दोनों आर्म होल बराबर होने चाहिए, वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। आप 11 बजे करेक्टली क्लास अपनी ज्वाइन कर लेना। लाइव क्लासेस में हम सीखने वाले हैं कि ये कैसे हम लेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और डेली ये वाली वीडियोस देखना बिल्कुल भी ना भूलें 3 महीने तक। 3 महीने बाद आप मुझे कहेंगे कि हम बन गए हैं अब प्रोफेशनल बुटीक ओनर, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।